अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, अपन बघत आहोत आपलं कोकणी न्यूज चॅनल आणि मी आहे आपलं होस्ट मुख्तार सुर्वे. नाजरीन, जैसा की चंद्रोज कपलं आपल्या सगळ्याला ह्या आपल्या चॅनलच्या मार्फत इन्व्हिटेशन दिला गेला होता, एक आगाही केली गेलेली होती की कोकण कम्युनिटी रिजनल फाउंडेशन यांच्यामार्फत एक कॅरियर गायडन्सचो प्रोग्राम होणार आहे. आणि ठरल्याप्रमाणे ह्यो प्रोग्राम आज आपल्या खेडच्या बिसू हॉटेलला सुबला मुनक्कीद झालो. प्रोग्रामची इब्तिदा जी होती ती तिलावत कलाम पाकशी झाली. आणि ह्या प्रोग्रामचं अहम मकसद असं होतो की आपली तलबा व तालिबात SSC आणि HSCच्या नंतर काय करू शकतात या हाद्या वक्तातला तर आपलं जो है काबिलियत आपली सलाहियतचो इस्तेमाल करून एक कैसो समाजला अहम मुकाम हासिल करू शकतात. आणि न सिर्फ स्वतःसाठी बल्कि कौम व मिल्लतसाठी ती एक असासो बनू शकतात. ह्याच्यावर कोकण कम्युनिटी रिजनल फाउंडेशन जी आहे ती बेसिकली आपल्या रियाज सौदियाशी हे पण गेल्या 2 वर्षापासून ती आपल्या इंडियातला पण हे ऐसं प्रोग्राम मुनक्कीद करतं. आणि वाकई ह्यांच्यो जो खिदमात आहात तो काबिले तारीफ आहात. आज माशाल्लाह या प्रोग्रामसाठी जनाब बशीर मारूफ साहब, एहसान सय्यद हे 2 हस्ती जे आहात काउन्सलर आणि कॅरियर गायडन्स करणारे ह्यांचं प्रोग्राम हमेशा मुनक्कीद होत असतात. आणि ह्याच्यासाठी ह्यांच्या गोटनं लोका खासकर पोरा मुस्तफीज होत असतात. अंकुश सर, त्याच्या बाद रफिक दलवाई साहब हे खास तौरवर हाजीर होतं. ह्या इदाऱ्याचं साबिक सदर पण आहात. आरिफ मुल्लाजी साहब, मंसूर आष्टीकर साहब, आरिफ पठाण साहब, इकबाल परकार साहब, मोहतरमा अंजुम नारकर साहब जी के MS स्कूलची प्रिन्सिपल साहेब आहात. आणि मौलाना वजुद्दीन साहब, खेळशी आपलं पडवेज महारिक साहब आणि नदीम सैबुली साहब ह्या सगळ्या लोकांनी खुसूसी मेहनत घेऊन ह्या प्रोग्रामचं आयोजन केले होते. आणि इल्ला माशाल्लाह ह्या प्रोग्रामला तकरीबन 4 या 5 स्कूलच्या तलबा व तालिबात हिस्सो घेतले. त्यातला SM स्कूल खेड, अल मदीना स्कूल खेड, अल बनात स्कूल खेड, फुरूजचा आयडियल स्कूल आणि शिवचा कालसेकर स्कूल. कसीर तादादनी तलबा व तालिबात हाजीर होती. आणि खास तौरवर सय्यद एहसान सरनी आपल्या 1-1.5 घंट्याच्या सेशनला पोराला सांगलेन की बदलत्या हालातच्या संघात कैसं तुम्ही आपल्या सलाहियतोचो म्हणजे फायदो घेऊन आपल्या मुस्तकबिलची सही तुम्ही तयारी करू शकता. म्हणजे यातलं AI असो, ChatGPT असो. आणि त्यांनी मग काही मिसाल देऊन समजवले. तुम्ही ह्यो आपलो पुरो न्यूज बघा. आपल्या कोकणी न्यूजशी पण सय्यद एहसान साहबनी अगदी मुफस्सल बात केली नात. न सिर्फ तलबा व तालिबातसाठी बल्कि तलबा व तालिबातचं जे वालिदेन हा सरपरस्तात त्यांनी कैसे आपल्या ह्याची तरबियत केली पाहिजे तर तुम्ही बघू शकता. सुरुवातीला मोहतरम आष्टीकर साहेबनी आपल्या ह्या चॅनलशी बात केली आणि ती पण आपण बघू शकता. आणि इल्ला माशाल्लाह ह्यो पुरो प्रोग्राम जो है निहायती शानदार तरीक्याने त्याला कामयाब बोलू शकता. का की असल काय होतं, पोराला SSC आणि HSCच्या बाद त्यांची सही रहनुमाई होत नाही. आणि जी सलाहियतो पोरांच्या ह्यातला ना त्याच्यावर त्यांना एक प्रॉपर गायडन्स मिळत नाही. का की जी बच्चा ज्या काबिल आहे त्या फील्डला जर ती गेला तर ती तरक्कीच्या उंचाईवर पोचू शकते. ह्योच फोकस ठेवून माशाल्लाह ह्यो इदारो आपल्यास खिदमात अंजाम देते. आणि खास तौरवर आज बदलतं हालात आहात आणि रोज बरोज म्हणजे जी तरक्कीची नवी राहा खुलतात ह्याच्या इकडं आपल्याला फोकस केला पाहिजे. आणि ह्या इदाऱ्याने ह्यासाठी खास कर ही आजचो प्रोग्राम मुनक्कीद करून वाकई
ऐसा प्रोग्राम आज मुनक्किद होना मोप ज़रूरी है क्योंकि हालात आणि वक्तच्या तकाज्याच्या संघात आपला बदलना मग ती चाहे तालीमी मैदान असो तरबियती मैदान असो मोप ज़रूरी है. तर पेशान त्या वक्तारच्या जुमेदारांनी आपल्या कोकणी न्यूजशी जो इजहार ख्याल केले तो. अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, सगळ्यात पहिले कोकणी न्यूजवर तुमचा तहेदिलसे इस्तकबाल आहे. आणि आज जी हे आयोजन आहे कोकण कम्युनिटी रिजनल फाउंडेशन च्या तरफशी कॅरियर काउन्सिलिंग आणि गायडन्स. तर पहिली बात तुम्ही ह्या ज्या आपल्या KCRची तुमची जिम्मेदारी काय आणि आजच्या हे प्रोग्रामचं आयोजन जे केलं त्याचं मकसद काय? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. माझं नाव मनसूर आष्टीकर आहे. मी कोकण कमिटी रियाद याचं प्रेसिडेंट आहे. कोकण कमिटी रियाद 2009ला इस्टॅब्लिश झाली होती. जी आपली कोकणी लोकं होती ही गल्फला बसलेली होती. त्यांनी एक सोच घेऊन की आपल्या कम्युनिटीसाठी आपल्याला काहीतरी केला पाहिजे आणि त्याच्यावरती काम केलं पाहिजे. त्यासाठी ही कम्युनिटी इस्टॅब्लिश झाली. त्याला KCRचं नाव दिलं. 2009पासून आपण एज्युकेशन फील्डला काम करतो आणि 2025ला लास्ट इयर आपण ह्या कमिटीला इंडियातला एस्टॅब्लिश केल्या इन द नेम ऑफ कोकण कम्युनिटी रिजनल फाउंडेशन KCR. आणि आज जी आपल्या कॉमची जी जरूरत बघली जाते त्या की लोकांना गायडन्सची कमी आहे. त्यासाठी आपण करिअर गायडन्स प्रोग्राम जाग्यात आपण अरेंज करतो. त्यातला पहिला जो प्रोग्राम झालो तो मैसलाला झालो. आता ह्यो सेकंड प्रोग्राम आम्ही खेळला मुनक्कीद करतो. हे गेल्या किती वर्षांनी करता तुम्ही? आम्ही एज्युकेशन फील्डला काम आम्ही 2009पासून करतो. अच्छा. आणि अल्हम्दुलिल्लाह अजूनपर्यंत 2,500 पोरांना आम्ही माली इमदाद सपोर्ट प्रोव्हाइड केल्या आहात. जी. प्लस ती पार्शल एज्युकेशन स्कीममध्ये जी. आणि फुल्ली एज्युकेशन स्कीममध्ये आम्ही 5 पोरांना अजूनपर्यंत एज्युकेशनला स्पॉन्सर केल्या. आणि आत्ता अंडरगोईंग नाव स्टुडंट्स आहेत फुल्ली एज्युकेशन स्कीम. आणि करिअर काउन्सिलिंगचे जे प्रोग्राम्स आहेत ते आत्ता आपण गेल्या वर्षी सुरू केल्या. गेल्या वर्षा मैसल्याला फर्स्ट प्रोग्राम झालो आणि आता ह्यो खेळचो सेकंड प्रोग्राम आहे. आणि इन्शाल्लाह आमचं अनकरीब रोहा चिपळूण असे कोकणच्या मुख्तलिफ इलाक्यातला प्रोग्राम करायची आमची एक तयारी आहे बोलू शकता. या आमची एक ख्वाहिश आहे. माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुमची खिदमत कबूल करो, तुम्हाला मकासिदला कामयाबी देव. कोकणी न्यूजशी बोलल्याबद्दल मोप मोप शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम सर. सबसे पहले आपका कोकनी न्यूज़ के ऊपर तहे से इस्तकबाल है. और चूँकि आप KCR के खुसूसी मेहमान हैं और बच्चों की रहबरी के लिए खुसूसी तौर पे आप आए, जिसके लिए कौम व मिल्लत की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. और आज के बेसिकली दौर में आप मुख्तसर अल्फाज में बच्चों को क्या अहम पैगाम देना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं कोकनी न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट भी किया. थैंक यू वेरी मच. और ख़ासा KCR फाउंडेशन का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे खेल में मदऊ किया और बच्चों की गाइडेंस का एक मौका दिया. आज के दौर में आप जो करियर के ताल्लुक से या फ्यूचर के ताल्लुक से एक कॉमन बात देखी जा रही है. हर माँ बाप का भी, हर टीचर्स का भी और हर सोशल वर्क का भी एक ही फ़िक्र है कि बच्चे हमारे फ्यूचर के ताल्लुक से उतने फ़िक्रमंद नहीं हैं जितने फ़िक्रमंद हम बच्चों से उम्मीद करते हैं. कि बच्चे हमारे IAS बने, बच्चे हमारे अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, बड़े बिजनेसमैन बने, टेक्नोलॉजी में जाए, IIT में जाए. तो कोशिश ये मैं अपने सेशंस के ज़रिए करता हूँ कि बच्चों में वो स्पार्क जनरेट करने की, वो मोटिवेशन उनको देने की कि भाई आप ज़िम्मेदार बने, आप अपनी ज़िम्मेदारी को ले, एज अ स्टूडेंट अपनी ज़िम्मेदारी को ओन करें. जब तक मैं आप में ओनरशिप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएंगी, जब तक आप में ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं आएगा तो आप अपने मुस्तकबिल के बारे में बेहतर नहीं सोच सकते. वो बच्चा कभी तरक्की नहीं कर सकता है जिसमें ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं हो, अपने माँ बाप की कंडीशन को समझता नहीं हो, अपने माँ बाप की कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ अपने तरफ से एफर्ट नहीं देता हो. अब वो एफर्ट कैसे होंगे? वो एफर्ट में थोड़ा सब्र लगेगा. बच्चा आज तो नहीं कुछ कर सकता है, लेकिन आज वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिखाए अपनी पढ़ाई में, नई नई स्किल्स को सीखने में जो दुनिया में चल रही है. जैसे दुनिया में AI चल रहा है, जनरेटिव AI चल रहा है, जनरेटिव AI का बूम है, चैट GPT वगैरह. ऐसे कुछ उलूम को सीख ले
तो जो जिसकी दुनिया में कदर है, तो ये रेलिवेंट एजुकेशन जब बच्चों में आ जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दूसरी कौमों के साथ साथ कदम बढ़ाने वाले बन जाएंगे और हमारे बच्चे भी उस आला मुकाम तक जाएंगे जिस मुकाम के लिए हम उम्मीद करते हैं। जी। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले दुनिया को तो देखें। हमें ये नहीं पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में 13 साल का बच्चा कोई एआई में काम कर रहा है, कोई 14 साल का बच्चा जो है अपना बड़ा स्टार्टअप 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर रहा है, कोई नए नए इनोवेशन कर रहा है, कोई नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, कोई कम छोटी स्किल से यूरोप में, यूएस में सर्विसेज दे रहा है। ये अगर पता होगा तो हमको रास्ते पता होंगे। ये वो दौर नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करेंगे, उसके बाद कमाना शुरू करेंगे। आज भी आप स्किल को सीखकर उसमें एक्सेल बनकर दुनिया को सर्व कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर मुकाम तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप में जज्बा कितना है, आप कितना जिम्मेदारी का एहसास कितना है आपका। जब जिम्मेदारी का एहसास आप में आएगा तो आप तलाश करेंगे और मार्केट में तो माशाल्लाह बेशुमार अपॉर्चुनिटीज है करियर की, बेशुमार कोर्सेस अवेलेबल है, चाहे वो यूट्यूब पर हो या छोटे मोटे 100 रुपए 200 रुपए के अंदर ऐसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। सीखने की जिद होना चाहिए, वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। वो रहा तो आपके लिए फिर इस दौर के अंदर अपॉर्चुनिटीज है। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं कम पढ़ा लिखा हो या मेरे पास में डिग्री है तो मुझे जॉब मिलेंगी कि नहीं। नो, आप जॉब क्रिएट करने वाले बन सकते हैं। कंपनी आपको ढूंढते ढूंढते आपके घर पर आके आपसे काम ले सकती है फ्रीलांसिंग के जरिए। अपवर्क, फाइवर, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग स्किल वाले लोगों को बुलाते हैं कि हमारा एक काम कर दो आप, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी में हो, चाहे वो एआई में हो, वेबसाइट डेवलपमेंट में हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में हो, एफिलिएट मार्केटिंग में हो। ऐसे बेशुमार करियर के ऑप्शन है, लेकिन हम जो सस्ते में सीख सकते हैं स्किल्स को, वो भी सीखने की कोशिश नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि हमें पता ही नहीं है। अब पता क्यों नहीं है? कि हम जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। बच्चा है 13 साल का बच्चा, बच्चा नहीं है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल, आप उस एज में, जिस एज में लोग तरक्की करके करोड़ों कमा रहे हैं, जी, आपके राजा महाराजाओं ने, आपके बुजुर्गों ने देश फतेह कर लिए थे। जी। अगर ये एहसास बच्चों को आ जाएगा तो मैं नहीं मानता हूँ कि हमारी तरक्की दूर है। और सर, चूंकि हमारे इलाके में एक अहम जो खास मसला जिसको कह सकते हैं, जो जिसको सिक्के का दूसरा रूप, चूँकि हमारे यहाँ से गल्फ ममालिक में काफ़ी सारे हजरात जो है जॉब पे है। अब उनको जो संभालने वाली हैं तो वो उनकी माएँ रहती हैं। तो उन माओं के लिए, उन मोहतरम ख़वातीन के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा कि उस वालिद के पीछे उस वालिदा का जो है क्या अहम रोल होना चाहिए? जी। नहीं, इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मेंटोरिंग और टीचिंग जो है ना, ये वक्तन फ़ौक्तन सदियों से तरीका चलते आ रहा है। अब हमारे यहाँ पर तस्वुर कैसा है कि एक लड़की की 18 साल में उम्र में शादी होती है, शादी होने के बाद में उसकी 19 साल, 20 साल, 21 साल में उसका एक बच्चा पैदा होता है और हम बाय डिफॉल्ट समझ लेते हैं कि उसको पेरेंटिंग आ गई, तरबियत आ गई, सारी चीज़ें आ गई। वो बच्ची जो 18 साल से पहले अपने बाल जमाना उसके लिए डिफिकल्ट था, चाय बनाना उसको नहीं आती थी, उसकी माँ ने उसको शादी से पहले चाय बनाना सिखाई। हम उम्मीद करते हैं वो बच्ची सब कर लेंगी। तो ये दरअसल में जुल्म होता है। हम बगैर किसी ट्रेनिंग के किसी टीचर को लग सकते हैं कि स्कूल में, उसके लिए बीएड का कोर्स है, डीएड का कोर्स है, सीसीएड का कोर्स है। उसी तरीके से पेरेंट को पेरेंट बनने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप शादी से पहले नहीं दे सकते तो शादी के बाद में हम पेरेंट्स के लिए, उन माओं के लिए, उन बापों के लिए ऐसे प्रोग्राम करें कि आपका बच्चा जब कम एज का है तो आपको कौन सी बातें बोलनी चाहिए, क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, स्कूल का सिलेक्शन करते हुए कौन सी बातें सोचनी चाहिए। आपका बच्चा टीन एज में जा रहा है तो आपको उसके साथ में कैसा रहना है, आपका बच्चा और बड़ा हो रहा है तो आपको उसके साथ में कैसा रहना है, कब उसका दोस्त बनना है, कब उसका हाकिम बनना है, कब उसका डिक्टेटर बनना है, कब उसके साथ में फ्रेंडली में व्यवहार करना है, कब उसके साथ में स्ट्रिक्ट बनना है, कैसे बनना है, क्या बनना है, वो कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। ये जरूरी हो जाता है ट्रेनिंग। हमारे माशरे में मसला ये हो रहा है, चलो कोई गल्फ में जा रहा है बेचारा कमाने के लिए, उसकी वाइफ अकेली, या अब वाइफ अपने बच्चों को संभाले, घर के काम करे या तरबियत करे। अब तरबियत के उसके लिए कोई ट्रेनिंग का माहौल भी नहीं है। तो मेरी माशरे से और जो सोशल वर्किंग हजरात है, एनजीओ से गुजारिश है कि भाई जैसे बच्चों के लिए सेशन रखते हैं हम लोग, टीचर्स के लिए रखते हैं, वैसे हम पेरेंटिंग के लिए भी वर्कशॉप रखें। जी बिल्कुल। पेरेंटिंग के लिए तरबियत के प्रोग्राम्स रखे। बगैर सिखाए कैसे सीख लेंगे? अभी आप मुझे बोले कि आप एआई के ऊपर मुझे काम करके दो,
मैं कैसे काम करूंगा? मैंने एआई सीखा ही नहीं। मुझे एआई सिखाओ पहले, फिर उम्मीद करो कि मैं कोई प्रोजेक्ट बना के दूंगा। उसी तरीके से एक माओ से बेहतर उम्मीद आप कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपने उनको कुछ सिखाया है। हमारे माशरे में वक्तन फोक्तन हर 4 महीने में 2 महीने में अलग अलग एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके वालिदैन के प्रोग्राम्स होने चाहिए। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के पेरेंट्स है उनके लिए प्रोग्राम होने चाहिए। टीन एज में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के प्रोग्राम होने चाहिए। उससे बड़े जो बच्चे हैं उनके प्रोग्राम होने चाहिए। एक मैं आपको एक क्लियर फार्मूला बता दूं जो मैंने साइकोलॉजी के अंदर सीखा हुआ है कि हमें 10 साल से पहले बच्चे के 1 साल से 10 साल के बीच में बच्चे के गुलाम बन जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे भाई अब बच्चे के गुलाम बन जाएंगे तो बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करना पड़ेगा। नहीं, उस वक्त बच्चे का लाशऊरी दिमाग जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं वो एक्टिवेट रहता है। तो उस वक्त अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो उसके मैसेज दिमाग में मैसेज जाता है कि बाप थक गया है फिर भी घोड़ा बन के मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा है। बाप ऑफिस से थक कर आया है फिर भी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे खेलने के लिए जा रहा है। उसके दिमाग में मैसेज जाता है कि मेरा बाप मेरा सबसे ज्यादा अजीज है, लवेबल है। मेरी माँ रोटी बना रही है, रोटी बनाते वक्त मैं अम्मी का दुपट्टा खींच रहा हूँ, साड़ी खींच रहा हूँ, रोटी का बेलन खींच रहा हूँ, लेकिन माँ मुझे झड़का दे रही। क्यों झड़का दे रही है? कि तू इंपॉर्टेंट नहीं है, रोटी इंपॉर्टेंट है। तेरा बाप आएगा तो और तकलीफ देगा मुझे। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं इंपॉर्टेंस का नहीं हूँ। तो उस वक्त हम जब उसको इंपॉर्टेंस दे, उसके लिए बातें करें, उसके गुलाम जैसे रहे, स्लेव जैसे रहे, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज जाता है कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। अब 11 से 20 साल के बीच में बच्चे के क्या बन जाओ? लोग कहते हैं दोस्त बन जाओ। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि दोस्त बन। मैं बताऊं दोस्त नहीं बन जाओ, उस वक्त बच्चे के हाकिम बन जाओ, डिक्टेटर बन जाओ। वो एज है बच्चे के बिगड़ने की। फिर वो एज में बच्चा दोस्तों से मिलेगा, उनसे नई नई एक्टिविटी सीखेगा, गलत आदतें सीखने की कोशिश करेगा। तब आप उसको नमाज के लिए भी सख्ती करो, दूसरे कामों के लिए भी सख्ती करो, अच्छे कामों के लिए बोलो, बुरे कामों से रोकने के लिए सख्ती करने की का आपके पास में पावर होना चाहिए। हाकिम बन जाओ। अब आप बोलेंगे अगर हाकिम बनेंगे तो बच्चा हमारे खिलाफ बागी बन जाएगा। नहीं, अगर आप 10 साल तक के उसके दोस्त है, 10 साल तक के उसके गुलाम है, तो जब आप 11वें साल में उसको मारने की कोशिश करेंगे गलती के ऊपर, तो उसके पास में 2 चीजें रहेंगी। दोस्त से 2 चीजें बोलेंगे, या तेरा बाप बड़ा जालिम है, हमारा बाप तो बड़ा फ्रीडम वाला है। तो फिर वो बोलेंगे हाँ यार मैं सही कह रहा है, इसका बाप तो बड़ा ऐसा करता है, मेरे वालिद साहब तो मुझे मारते हैं। लेकिन अंदर से एक आवाज आएंगी, क्योंकि हमारे फैसले 90% जो करता है सबकॉन्शियस माइंड करता है। अंदर से एक आवाज आएंगी कि 10% शऊरी दिमाग करता है जो लॉजिक पे काम करता है, और इमोशंस पर, जज्बात पर और प्रीवियस रिजल्ट के ऊपर काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। तो अंदर से एक आवाज आएंगी कि बेटा ये वही शख्स है जो थका हुआ आता था और तेरे लिए घोड़ा बन जाता था, तेरी कुर्बानी आया देंगी। तो अंदर से बच्चा नहीं चाहेगा, बच्चा चाहेगा कि मैं मेरे बाप को जालिम कहूँ, लेकिन अंदर से आवाज आएगी कि जालिम नहीं भाई, ये तेरे लिए देने वाला है। तो दोस्त को चल हट भाई, मेरे बाप मारा, मेरे इसमें भी कोई ना कोई अच्छा ही होंगी। तो आपकी मार को भी बच्चा कैसे लेगा? अच्छा ही लेगा। लेकिन इसके बरक्स उल्टा है इसका। आप पहले स्ट्रिक्ट है। हमारे यहाँ पर अभी मामला क्या हो गया, इस 3 साल की उम्र में नर्सरी में एडमिशन डाल दिए, ABCD सिखाने के लिए इतना जुल्म किया जा रहा है, बच्चे के ऊपर मैसेज जा रहा है मेरी माँ जालिम है, मेरा बाप भी जालिम है, वो जो मदरसे में पढ़ा रहे वो भी मुझे मारते हैं, सब दुनिया पढ़ती है, अब मैं किसके पास जाऊँ? मजबूरी में वो जाता है। इसीलिए पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने उसको नहीं सीखा। मैं मेरे बच्चे के एग्जाम्पल ले दूं। मेरे बच्चे ने बोला कि भाई टीचर ने मुझे स्कूल में मारी, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। आई हैव चेंज हिज स्कूल। मैंने उसकी स्कूल चेंज करा दिया। क्यों? पैसा मेरे पास में है, मैं स्कूल चेंज करा सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई के ताल्लुक से उसका जो परसेप्शन अगर गलत चला गया कि ये जालिमाना सोच है, मुझे जबरदस्ती डाला गया है, वो नहीं जाएगा। मेरे पैसे, मेरे बच्चे का 1 साल गया चलेगा। मैंने नेक्स्ट ईयर में उसको नेक्स्ट स्कूल में चेंज कर दिया। मैं बोला बेटा टीचर खराब थी, स्कूल खराब नहीं थी। धीरे धीरे वही बच्चा जो स्कूल से नफरत करता था आज स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह उठ जाता है, मोहब्बत आ गई। ये चीज होती है, हम लोग कर सकते हैं। अब ये चीज अगर मैं उसको कर रहा हूँ, नफरत कर रहा हूँ, जालिमाना सोच रवैया उसके ऊपर अपना रहा हूँ, अब 11 साल के बाद में उसके ऊपर वैसे ही जालिमाना कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या बोलेगा? अंदर से आवाज आएंगी, भले आप कितनी भी लॉजिकल बात बोले, लेकिन अंदर से उसकी आवाज आएंगी, नहीं ये आदमी पहले से जालिम है, मेरा दोस्त सही कह रहा है, सिगरेट पीना अच्छी बात है, चल सिगरेट पीने चलते, चल गलत बातों में चलते, चल इसमें चलते, उसमें चलते, पिक्चर देखते, और वो अच्छी बातों में। इसलिए आप कभी भी ऑब्जर्व करना मेरी बात को, जो घराने में शुरुआती दौर में स्ट्रिक्ट थे, उन घरों के बच्चे कॉलेज में जाने के बाद पहले बिगड़ते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी जो बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि उस वक्त में उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें डाली गई थी उसकी वजह से जालिमाना इम्पैक्ट पड़ा है। जालिम है आप, मेरा अब्बा है, लेकिन आप अब्बा के खिलाफ कौन जाएगा?
खाना कौन खिलाएगा, रिसोर्सेज कौन पूरा करेगा, पैसे कौन देगा, मोबाइल कौन देगा। तो इज्जत जो आई वो जाहिरी तौर पर आई, अंदर से नहीं है। फिर 20 साल के बाद में उसके दोस्त बन जाओ। हमारा क्या होता है, हम पहले दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, वो दोस्त बनने की एज नहीं है, दोस्त 20 साल के बाद बनो, ताकि 20 साल के बाद आप फैसलों के अंदर इन्वॉल्व करो उनको। घर का कलर कौन सा होगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना है। 20 साल का बच्चा जवान हो चुका है, 50 साल के बाप को क्या चाहिए, उसकी राय ले। राय नहीं लेंगे तो उसमें डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं आएगी। पर आप देखेंगे, जो मेरा मानना है, अभी बेशतर जो डाइवोर्स हो रहे हैं लड़कियों के, उसके पीछे जो वजह है, मैं ये मानता हूँ कि उसके पीछे वजह वो बच्चियां नहीं है, वो बाप है। कि बाप ने शादी से पहले जो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, जो शादी से पहले जो वो पूछना किसी से होता है, कैसा डिसीजन लेना है, कौन से घर में बेटी को देना है, ये सब नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे वालिद साहब जिंदा थे, 60 साल तक के सारे फैसले कौन लेता था, तो वालिद साहब लेते थे। मैं उनको कहता वहां प्लॉट बिक रही है, बोलते नहीं, मैं मेरे आगे जाएंगे कि हम भी फरमा बरदारी में क्या करते थे। हाँ बोलते, हालांकि मैंने सीए किया हुआ है, मैंने इंजीनियरिंग किया, मुझे नॉलेज लगी। वालिद साहब क्या हमारी नहीं चली। जब वालिद साल का 60 में इंतकाल हो गया, जब मेरी बच्ची बड़ी हो गई, मैं 45 साल का हो गया, बच्ची बड़ी हो गई, अब मुझे फैसला लेने की आदत ही नहीं है, तो मैं फैसले कैसे करूंगा, गलत फैसले करूंगा। और उसकी वजह से मैं किधर भी शादी तय कर देता हूँ, पूछता नहीं हूँ, कुछ नहीं, इंक्वायरी नहीं करता हूँ, और बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती है। इसीलिए 1 से 10 साल के बीच में बच्चे के गुलाम बन जाओ, 11 से 20 के बीच में बच्चे के हाकिम बन जाओ, और 20 के बाद बच्चे के दोस्त बन जाओ, तो बच्चा डिसीजन मेकिंग करेगा, फिर वो कंट्रीब्यूटर बनेगा इंशाल्लाह। अब ये साइकोलॉजी के बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती है, इनको सब बताना, कब कैसे बिहेव करना है, कब हमारा गुस्सा काम आता है, कब हमारी तकलीफ, हमारा जोर ज़बरदस्ती काम आती है, कब मोहब्बत से काम करना है, कैसे काम करवाना है, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होते हैं। ये हमको पेरेंटिंग के प्रोग्राम में पेरेंट्स को बताना है। भाई ट्रेनिंग लेना चाहिए। भाई मेरे बच्चे 3 पैदा हो गए, मुझे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया, तो मेरे पर जुल्म है कि मेरे से उम्मीद करेंगे मेरा बच्चा आप साइंटिस्ट बन जाए, बहुत बड़ा मुफक्किर बन जाए। नॉट पॉसिबल। उसके लिए मुझे कुछ ट्रेनिंग चाहिए, और हमारे पेरेंट्स को भी दरकार है। मेरी रिक्वेस्ट है एनजीओ से कि आप एटलीस्ट इस तरीके के कुछ चीज़ें करें, ताकि हम अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकें। जजाकल्ला। तर नाजरीन, हे होतं एहसान सय्यद सर, जे की 2 वर्ष अगोदर आपण यांचा एक प्रोग्राम बघलो होतो, आणि आम्ही ह्या चॅनलच्या मार्फत त्यांचा शुक्रिया पण अदा करता हूँ सर। कोकनी चैनल के व्यूअर की जानिब से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो एनजीओज़ है जो समाजी खिदमत अंजाम दे रहे, मेरे ख्याल से उनको ये पैगाम पहुंच गया होगा कि जो हमारे पेरेंट्स है उसके लिए भी कभी वक्त निकाल के जो है कोई तरबियती कैम्प का इनाकात करे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आपलं ह्यो कोकणी न्यूज चॅनल।